हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 6 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 16 क्षेत्रमिति, जिसको इंग्लिश में मेंसुरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे अभ्यास 16B का। और ये जो चैप्टर है आपका अभ्यास 16B आज पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। और क्लास 6 का जो पूरा बुक है वो आज के वीडियो में पूरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी जितने भी अभ्यास थे उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो क्लास 6 का आपका ये जो बुक है सीखे गणित, ये आपका बुक है पूरा सीखे गणित क्लास 6 यूपी बोर्ड का। तो इस पूरे बुक को हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। इसमें जितने भी अभ्यास दिए गए हैं सबको हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें आपका अभ्यास 16B तक पूरा दिया है और सभी चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपको इस पूरे बुक में कोई भी डाउट है किसी भी प्रश्नावली में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट इसी के बाद हम लोग क्लास 7th और क्लास 8th का भी पूरा बुक हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आप क्लास 6 या 7th में हैं या 8th में हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग क्लास 7th और 8th का भी यहाँ पर बुक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 16B के सभी सवाल। पहला सवाल आपका दिया गया है, नीचे दी गई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले घनाभों के आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है इसको देखते हैं। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है। तो सूत्र जब आपको याद रहेगा तभी आप ये सवाल लगा पाएंगे। तो सूत्र इसका बहुत आसान है। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है आपका घनाभ का आयतन का सूत्र। इसको इंग्लिश में शॉर्टकट इसका नेम है जो यल गुणे बी गुणे एच, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई को इंग्लिश शॉर्टकट में हम कहेंगे यल गुणे बी गुणे एच। यल क्या है? लंबाई है। बी क्या है? चौड़ाई है। एच क्या है? ऊंचाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो जो यहाँ पर दिया है, लंबाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, गुणे चौड़ाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, गुणे ऊंचाई कितना दिया है तो 4 सेंटीमीटर। तो अब इन तीनों का गुणा कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 8 पंचे 40, 40 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 40 चौक का 160 घन सेंटीमीटर, ठीक है। 160 घन सेंटीमीटर। ये घन सेंटीमीटर क्या है? आपका यहाँ जो दिया है लंबाई वो दिया है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। चौड़ाई भी आपका सेंटीमीटर में दिया है, ऊंचाई भी आपका सेंटीमीटर में दिया है। तो जो भी संख्याएं दी हैं इनके साथ सेंटीमीटर भी है, मतलब 8 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर का भी आपस में यहाँ पर गुणा हो रहा है ना। तो जब गुणा हो रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर जो 160 आया 160 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और इसी सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या कहते हैं? घन सेंटीमीटर, ठीक है। घन आपको पता है वर्ग क्या होता है और घन क्या होता है, तो बस वही चीज यहाँ पर क्यूब में है तो क्या हो जाएगा? घन सेंटीमीटर। स्क्वायर अगर रहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग रहेगा तो इसका स्क्वायर रहेगा किसी भी संख्या का, और घन रहेगा तो उसी संख्या का क्यूब रहेगा। तो अगर यहाँ मान लीजिए 2 सेंटीमीटर होता, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या हो जाता? वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? वर्ग सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, लंबाई दिया है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दिया है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो जब इसका मात्रक जो होता है, मात्रक मतलब अगर सेंटीमीटर में दिया है मीटर में दिया है तो सभी को पहले एक जैसा हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। एक जैसा बनाने का मतलब अगर सेंटीमीटर में यहाँ पर 2 चीजें दी गई हैं तो तीसरा जो यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर में दिया, पहले इसको सबको क्या करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद तब इसके बाद इस सवाल को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो अगर इसको हम यहाँ पर कन्वर्ट कर लें 1 मीटर 20 सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये चीज़ आपको आना चाहिए। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और प्लस 20 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर ऑलरेडी है। तो दोनों को अगर यहाँ पर जोड़ लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। तो अब सभी जगह क्या हो गया, यहाँ पर सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर सूत्र की सहायता से इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो घनाभ का आयतन का जो सूत्र होता है, यहाँ पर देखिए, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये सूत्र आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस सूत्र की हेल्प से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रश्नावली में दिए गए हैं जो इसी सूत्र की सहायता से सॉल्व होंगे। तो सूत्र जब आपको आएगा तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे सवाल यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लंबाई आपका दिया है 80 सेंटीमीटर, 80 लिखेंगे, गुणे चौड़ाई दिया आपका 40 सेंटीमीटर, तो 40 लिखेंगे, गुणे ऊंचाई आपका दिया था 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर को तो 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 20 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर ऑलरेडी दिया, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर गुणे लिख देंगे 120, ठीक है। इतना चीज़ आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे। तो अगर 80 में 40 का गुणा कर दें तो 8 चौक 32 और यहाँ पर 2 जीरो, 3200 गुणे 120, 3200 गुणे 120 आ गया, ठीक है। अगर इसका गुणा कर लें 32 में 12 का गुणा कर लीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 1 में 2 का तो 2 हो जाएगा, 1 में 3 का 3 हो जाएगा, तो 4 हो गया, 6 2 8 और यहाँ 3, और यहाँ पे 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो यहाँ पर बढ़ा देना है, तो 3,84,000 यहाँ पर हो जाएगा, 3,84,000, ठीक है। गुणा आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं खुद से भी, 3,84,000, 3,84,000 क्या आएगा, यहाँ पर सब सेंटीमीटर में दिया था तो यहाँ हो जाएगा घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, या इसको सेंटीमीटर क्यूब भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका पहला सवाल और दूसरा सवाल यहाँ पर सॉल्व हो गया है। तो अभी इसमें और 2 सवाल दिए गए हैं, वो सवाल चलिए अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब देखते हैं तीसरा सवाल दिया है, लंबाई आपका 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 8.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया है। तो सूत्र आपका यही रहेगा, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे, यल गुणे बी गुणे एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई आपका कितना दिया है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 14 गुणे चौड़ाई 8.5 है, 8.5 है, गुणे ऊंचाई आपका दिया है 5। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो 14 पचे 70 होता है, 14 पचे 70 गुणे 8.5। तो अगर 70 में हम 8.5 का गुणा कर लें, यहाँ पर 70 में 8 का गुणा आपको यहाँ पर दशमलव लगाना है और इसके बाद आप जीरो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अब अगर 5 में शून्य का गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा, 5 शून्य शून्य, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब 8 का गुणा करेंगे तो 8 शून्य शून्य, 8 शून्य शून्य, 8 सत्ते 56, तो यहाँ पर आ गया आपका 5 6 3 9 और ये हो जाएगा 5। अब जब दशमलव लगाने की बारी आती है यहाँ पर, तो जितने भी अंक दशमलव के बाद ऊपर हैं और जितने भी अंक दशमलव के बाद नीचे हैं, इनको काउंट कर लेते हैं। तो 1 और 2, तो 2 अंक के बाद इधर दशमलव लगा देंगे यहाँ। तो ये कितना आ गया आपका 595, कितना आ गया 595, और यहाँ पर आपका सेंटीमीटर दिया था तो घन सेंटीमीटर, या इसको क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर दिया है, लंबाई 1.4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 0.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 0.4 मीटर। तो इस मीटर को हम किस में पहले कन्वर्ट करेंगे, पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे।
तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगर 100 से गुणा कर दें इसमें तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.4 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, यहाँ से 0 0 0 और 0, यहाँ पर आ गया 0 0 0 और 4 में 0 4 और यहाँ पर 0। अब यहाँ पर दशमलव जब लगाएंगे तो ऊपर नीचे दोनों जगह दशमलव के बाद जितने भी अंक रहेंगे उनको गिन लेना है। तो 1 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देना है। तो 2 अंक के बाद जब लगाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 40 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पर 40.00 दिया है, तो यहाँ से अगर 0 हम हटा दें तो इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 40.00, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 40 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं हम 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको सूत्र पता है घनाभ का आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर लंबाई आपका दिया है 1.4 गुणे चौड़ाई आपका दिया है 0.5 गुणे ऊंचाई आपका दिया है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। अब इन तीनों का आपस में गुणा कर लीजिए। तो पहले अगर इन दोनों का हम गुणा कर लें 1.4 में 0.5 का, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 2 7। ठीक है, 0 का यहाँ पर हो जाएगा 2 बार 0 7 0 और दशमलव के 2 अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर अगर दशमलव लगा दें तो 0.70 यहाँ आ गया। क्या आ गया, 0.70 गुणे 40 में अगर इसका गुणा कर दें तो हमको यहाँ पर आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो 0.70 में अगर हम 40 का गुणा कर दें, 0.70 में यहाँ पर गुणा कर दें हम किसका, 40 का, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 बार 0 और यहाँ पर हो जाएगा 7 0 0 7 0 0 7 0 0। इस 0 का भी यहाँ पर गुणा कर लेते हैं तो 4 बार 0 लिख देंगे। ये हो जाएगा 0 0 0 0 और यहाँ हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 2। कितने अंक के बाद यहाँ दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 4 अंक यहाँ पर है दशमलव के बाद। तो 1 2 3 4 अंक के बाद हमको लगाना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 28 दशमलव और यहाँ पर 4 0 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 28 ही केवल लिख लेंगे, 28 घन सेंटीमीटर। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया आपका, नीचे दी गई भुजा की माप वाले घनों का आयतन यहाँ पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि इसमें क्या करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको घनाभ का आयतन दिया था। घनाभ का आयतन का सूत्र दूसरा है और घन के आयतन का सूत्र दूसरा है। घन और घनाभ दो चीजें यहाँ पर हैं, तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखिए, का आयतन बराबर क्या होता है। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब का अर्थ यहाँ पर है कि भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। यहाँ पर इस चीज को समझिए, आप गलत नहीं करना है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। ठीक है, और इसी को यहाँ पर क्या लिख दिया है, भुजा क्यूब। तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा क्या होता है, घन का आयतन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपको एक भुजा दिया इसका 12 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 12 गुणे 12। ठीक है, यही तो इसका मतलब हुआ। इसका जो भुजा दिया था वो 12 सेंटीमीटर दिया है, तो भुजा क्यूब होता है घन का आयतन, तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, तो 12 गुणे 12 गुणे 12। तो 12 में अगर 12 का गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा। 12 बराही में 144, 144 में अगर फिर से 12 का गुणा करें तो यहाँ हो जाएगा 8 8 2 1 कम 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 4 और 1। तो यहाँ हो जाएगा 8 8 4 12 के 2 और हासिल आ गया 1, 4 2 6 और 1 7 और यहाँ पर 1। तो 1728 यहाँ पर आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1728।
अब यहाँ पर सेंटीमीटर तीनों में दिया था, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का भी आपस में 3 बार गुणा होगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब भी अगर कहीं लिखा है और घन सेंटीमीटर लिखा है तो दोनों बात यहाँ पर एक ही है। ठीक है, घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर क्यूब भी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, भुजा में आपका दिया है 6.4 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। 3 बार यहाँ पर गुणा आपस में करना है, जो भी यहाँ पर आपको भुजा दिया है। तो 3 बार गुणा करेंगे इसका, 6.4 गुणे 6.4 गुणे 6.4। ठीक है, 6.4 गुणे 6.4 गुणे 6.4। अब इन तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम गुणा करें 6.4 का 6.4 में, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और हासिल 1, 4 छक 24 और 1 25। ठीक है, फिर यहाँ पर इसका गुणा अगर करें अगर, तो 6 चौका 24 के 4 हो जाएगा और हासिल आ गया 2। फिर 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 के 36, 36 2 38 हो जाएगा, 38। तो ये हो जाएगा आपका 6 5 4 9 8 2 10 और 3 1 4। तो आ गया आपका 4096। अब यहाँ पर दशमलव 2 अंक के बाद हमको लगाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 40.96। तो 40.96 में हमको 6.4 का फिर से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दो ही 6.4 यहाँ पर लिए थे, इन दोनों का आपस में गुणा किया तो कितना आया, 40.96। 40.96 में 6.4 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, और वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 छक 24, फिर हासिल आ गया 2, 4 9 36 और 2 38 के 8, फिर हासिल आ गया 3, 4 शून्य 0। तो ये जो 3 लिखा आपका यहाँ पर उतार लेंगे और 4 चौका 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको 6 से गुणा करना है, तो 6 के 36 हासिल आ गया 3, 6 9 54, 54 और 3 यहाँ पर आपका दिया था 57 के 7 और हासिल आ गया 5। तो 6 में जब शून्य का गुणा करेंगे तो 0 होगा और यही 5 यहाँ पर आपको उतार लेना है, 6 चौक 24। अब यहाँ पर आपको 0, ये 4 हो जाएगा, 8 6 14, फिर हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, फिर हासिल 1, 6 5 11 और 1 12 के 2, फिर हासिल 1, 4 1 5 और 1 6 और यहाँ पर 2 लिख देना। ठीक है, इतना आ गया। अब दशमलव हमको लगाना है, तो दशमलव लगाने के लिए आपको दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उनको काउंट कर लेना है, ऊपर नीचे मिलाकर। तो 1 2 3 4। अब यहाँ से 1 2 3 4 अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है, मतलब यहाँ। तो 262.1 आ जाएगा, 262.14। ठीक है, यहाँ पर दशमलव के बाद ये जो संख्याएं आती हैं वो आपका समथिंग में होता है, मतलब इसके लगभग में होता है। एग्जैक्ट आपका जो है वो 262 है, 262 के बाद यहाँ पर दशमलव लगा है, तो यहाँ पर 1 4 और 4 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इतना क्या आ गया आपका, सेंटीमीटर क्यूब आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको आ गया समझ में। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया, भुजा 7.2 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर घन का आयतन हमको निकालना है। घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 7.2 गुणे 7.2 गुणे 7.2। तो यहाँ पर अब चलिए इसका गुणा कर लेते हैं 7.2 का, 7.2 में 7.2 का 7.2 में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 144। ठीक है, 7 में फिर 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 और हासिल 1, 7 7 49 1 50। यहाँ पर कितना आ गया आपका, 4 4 4 8 1 और 5184 आ गया। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 51.84। अब 51.84 में अगर हम 7.2 का गुणा फिर से कर दें, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा, 51.84
8 4 में हमको 7.2 का गुणा करना। ठीक है, देखते हैं, 0 आ जाएगा आपका 4 बार, और 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 के 6, फिर हासिल 1, 2 एक कम 2 1 3, और 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है, अब 7 का गुणा करना है यहाँ पर, तो 7 चौक 28, फिर हासिल आ गया 2, 7 अट्ठे 56, और 2 58 के 8, फिर हासिल आ गया 5, 7 एक कम 7, 7 5 12 के हो जाएगा 2, और हासिल आ गया 1, 7 पच्चे 35 और 1, तो ये हो जाएगा आपका 36। अब यहाँ पर इसको लिख देते हैं 0, ये हो गया 8, 8 और 6 14 के 4, हासिल 1, 8 3 11 1 12 के 2 घन सेंटीमीटर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये 7.2 है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया भुजा 1.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको लिखना है घन का आयतन, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर, यहाँ पर लिखना आपको 1.3 गुणे 1.3 गुणे 1.3। अब 1.3 में 1.3 का गुणा कर लीजिए, तो 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3, और 1 में 3 का 3 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 6 1, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना, तो 1.69। ठीक है, 1.69 में 1.3 का गुणा करना है, 1.69 में 1.3 का गुणा कर दीजिए, तो ये 3 बार 0 हो गया, 3 9 27 के 7, हासिल 2, 3 6 18 2, 20 के 0, हासिल 2, 3 एक कम 3 2 5। अब 1 का गुणा करना है, तो 9 6 1 0 7 9, और 6 5 11 के 1, हासिल 1, और ये हो जाएगा 2। कितने अंक के बाद दशमलव लगाना, तो 4 अंक के बाद, तो 2.197 यहाँ पर आपका राइट आंसर, 2.197 घन सेंटीमीटर, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो कमरे का आयतन यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लंबाई दिया, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, और कमरे का आयतन का तात्पर्य यहाँ पर है घनाभ का आयतन बताइए, क्योंकि घनाभ में ही आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया होता है। और यहाँ पर हमको लिखना है कमरे, कमरे का आयतन ज्ञात कर लेना है। ठीक है, कमरे का आयतन यहाँ पर ज्ञात कर लेना है। कमरे का आयतन का अर्थ यहाँ पर क्या है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आपका होता है घनाभ का आयतन। और यहाँ पर हमको तीनों चीजें दी गई हैं क्वेश्चन में। शॉर्टकट में इसका नाम क्या है, यल गुणे बी गुणे यच। यल क्या है, लंबाई, बी क्या है, चौड़ाई, और यच क्या है, ऊंचाई। और ये तीनों चीज़ यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है। लंबाई आपका दिया है 5, गुणे चौड़ाई आपका दिया है 4, और ऊंचाई दिया है 3.5। अब यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में नहीं दिया है, ठीक है, सभी जगह मीटर 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 में दिया है। तो इसको हम मीटर 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 जब तीनों जगह दिया, तो इसको यहाँ पर हम चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 2 जगह सेंटीमीटर दिया होता, 1 जगह मीटर होता, तब इसको हम चेंज कर लेते। या मान लीजिए 2 जगह मीटर दिया है, 1 जगह सेंटीमीटर दिया है, तब उसको हम या तो मीटर में कन्वर्ट कर लें या तो सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर लें, उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करें। तो इसका जो मात्रक दिया तीनों जगह यहाँ पर सेम है, तब यहाँ पर हमको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर इसका गुणा कर लीजिए, तो 5 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 गुणे 3.5। तो अगर 20 में हम 3.5 का गुणा कर लें, यहाँ पर 20 में 3.5 का गुणा, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और मान लीजिए यहाँ 0 है तो ये 0, फिर 0 3 बार हो जाएगा, और यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा, हासिल 1, 2 3 6 1 7, और 2 शून्य 0, तो ये हो जाएगा 0 0 0 7 0। ठीक है, अब दशमलव कितने अंक के बाद हमको लगाना है, तो 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा
70 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 70 घन मीटर, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर दिया है। दो घनाकार वस्तुएं हैं जिनकी कोरें क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इनके आयतन V1 और V2 में संबंध अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब V1 और V2 के बीच में जो अनुपात है वो कितने अनुपात कितने का यहाँ पर है, तो ये चीज़ हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर क्या दिया है आपका V1। V1 आपका कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, और V2 कितना दिया है, V2 आपका दिया है 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर घनाकार वस्तुएं, घनाकार का मतलब कि घन, और इसका जब हम आयतन निकालेंगे, इनके आयतन लिखा है ना, इनके आयतन के अनुपात के संबंध, तो घन का आयतन हमको यहाँ पर निकालना है। घन का आयतन होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, ये आपका सूत्र होता है आयतन का, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। तो पहला अगर V1 का हम निकाल लें, V1 का अगर हम यहाँ पर ज्ञात कर लें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यह आ गया आपका V1 का वैल्यू, V1 का वैल्यू कितना आ गया 8। और यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर दिया है ना, तो घन सेंटीमीटर हो गया। और इसी प्रकार अगर V2 का ज्ञात करें, V2 बराबर, तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 64 घन सेंटीमीटर। तो इतना बात आपको आ गया होगा समझ में, ये आपका V2 का वैल्यू। तो V1 और V2 का यहाँ पर जो आयतन है वो यहाँ पर ज्ञात हो गया। अब इन दोनों के बीच संबंध अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संबंध अनुपात का मतलब V1 अनुपात V2, ये चीज हो जाएगा, V1 अनुपात V2 हो जाएगा। तो V1 का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 8/64। तो अगर किसी भी दो अंक के या दो संख्याओं के बीच में अगर अनुपात है तो इस अनुपात को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, वो भाग होता है एक दूसरे के सापेक्ष में। तो अगर इसको 8 से काट दें तो 8 एकम 8, और यहाँ पर अगर इसको काटेंगे तो 8 अठाए 64, तो 1/8 आएगा। और 1/8 को फिर से हम अनुपातिक रूप में लिखेंगे तो 1/8 यहाँ पर हो जाएगा, 1/8। और यही 1/8 यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर है। ठीक है, 1/8 क्या है आपका राइट आंसर। अब से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर दो घनाकार वस्तुएं हैं, मतलब दो घनाकार वस्तुओं का तात्पर्य यहाँ पर है कि दो घन यहाँ पर दिए गए हैं जिनकी जो कोरे हैं वो क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी गई हैं। तो घन का आयतन यहाँ पर अगर निकाल लें तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, और घन का आयतन यहाँ पर दिया है 2 सेंटीमीटर, इसका आपस में गुणा करेंगे तो 8 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। और 4 दिया है V2 का, तो यहाँ पर 64 आ जाएगा। अब क्या करना है, V1 V2 के बीच में अनुपात ज्ञात करना। तो V1 अनुपात V2, V1 का वैल्यू यहाँ आया है 8, इसको लिखेंगे अनुपात, V2 का वैल्यू यहाँ पर 64 आया है, 64 लिखेंगे। अब अनुपातिक रूप है तो इसको हम 8/64 लिख सकते हैं, और इसको जब काटेंगे तो 8 एकम 8 और 8 अठाए 64। यहाँ पर डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, 8 एकम 8, 8 अठाए 64। तो 1/8 का अनुपात इन दोनों के बीच में यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है, एक मैदान की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस मैदान पर 50 मिलीमीटर वर्षा हुई हो तो ज्ञात कीजिए कि मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा यदि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि क्वेश्चन यहाँ पर बहुत कठिन दिया है, इसको बता पाना मुश्किल है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। दिस इज द मैथमेटिक्स, यही यहाँ पर गणित है कि यहाँ पर जो प्रश्न हम पढ़ने के बाद इसका आंसर तुरंत नहीं दे पाएंगे
उसी सवाल को हमको हल करने के लिए मैथमेटिक्स के कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसकी हेल्प से आप इस प्रकार के प्रश्न को बहुत ही आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न देखकर आपको होपलेस नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा कठिन है या नहीं होगा इस प्रकार का सवाल, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपका ऐसा दिया है कि इसको पढ़ने के बाद मैक्सिमम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन हम नहीं लगा पाएंगे, इससे अच्छा है कि इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर कोई समस्या है वो आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो या आपके लाइफ से रिलेटेड हो, कोई भी समस्या है, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। ठीक है, इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर कोई भी समस्या A to Z, तो अगर समस्या हो तो उसका क्या है, समाधान भी है। ठीक है, क्वेश्चन चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एक मैदान की लंबाई 40 मीटर दिया है, चौड़ाई 15 मीटर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा है इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर हल करते हैं सवाल को। यहाँ पर लिखना आपको पानी का आयतन, पानी का आयतन मतलब यही कि कितने लीटर यहाँ पर पानी गिरा, इसका आयतन हमको ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना होगा। यहाँ पर आपको चीज़ें दी गई हैं, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, और यहाँ पर आपको 50 मिलीमीटर वर्षा जो हुई है ये आपका क्या है, ये आपका ऊंचाई है। ठीक है, और ये आपका लंबाई है, ये चौड़ाई। तो इसको हम लिख सकते हैं यल गुणे बी गुणे एच। यल गुणे बी गुणे एच का मतलब यहाँ पर क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई आपका कितना दिया है 40, चौड़ाई कितना दिया है 15, और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई का मतलब कि इस मैदान पर 50 मिलीमीटर वर्षा हुई है, तो यहाँ पर इसको ऊंचाई हम मान लेंगे और ये हो जाएगा आपका 50। लेकिन यहाँ पर अब आप देखिए ये 40 मीटर दिया है, 15 मीटर दिया है, और यहाँ पर मिलीमीटर दे दिया है। तो मिलीमीटर जब दे दिया है तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, 50 जो मिलीमीटर है 50 बटे 1000। ठीक है, 50 बटे 1000 हम लिखेंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 5 बटे 100 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 बटे 100। यहाँ पर हम 5 बटे 100 लिखे हैं, यहाँ पर अभी कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलीमीटर में दिया था ना 50 मिलीमीटर, इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करना होगा, 1000 से हमको यहाँ पर भाग दे देना है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, और यहाँ पर अगर इसको काट दें 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 से इसको काटें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, कैलकुलेशन आ गया कि नहीं समझ में। तो यहाँ पर आ गया आपका 2 गुणे और ये 15 आ गया, बाकी यहाँ पर सब कट गया है। तो 15 दूनी 30, 30 क्या आएगा आपका मीटर, मीटर, और इस मिलीमीटर को यहाँ पर जब चेंज किए हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है, मीटर में। तो 30 घन मीटर आ जाएगा, 30 घन मीटर आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आगे आपका दिया है यदि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो क्वेश्चन में भी आपको प्रश्न पूछा गया कि मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। तो यहाँ 30 घन मीटर आ गया, तो अभी इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में। तो अब चलिए यहाँ पर करते हैं इसको लीटर में कन्वर्ट। तो यहाँ पर आपको लिखना है 30 गुणे 1000, 30 गुणे 1000। तो ये अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये कन्वर्ट हो गया आपका लीटर में, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो 30 घन मीटर बराबर किसके हो जाएगा, तो 30,000 लीटर की हो जाएगा, 30,000 लीटर, 30,000 लीटर, यही आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया कि नहीं समझ में। आपसे एक बार इस सवाल को समझ लीजिए। एक मैदान की लंबाई 40 मीटर है तथा चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस मैदान पर 50 मिलीमीटर वर्षा हुई हो तो ज्ञात कीजिए कि मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा यदि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो पानी का आयतन हमको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लंबाई दिया है मैदान का और ये चौड़ाई दिया है मैदान का। ठीक है, इस पर 50 मिलीमीटर वर्षा हुई है
तो पानी का आयतन ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर यल गुणे बी गुणे एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर आपका 40 दिया है और 15 दिया है। यहाँ पर 50 मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 5/100 इसको लिख सकते हैं। 50/1000 होगा, लेकिन एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया तो 5/100 हो गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 30 घन मीटर हो जाएगा, और 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, तो 30 घन मीटर बराबर 30,000 लीटर, यहाँ पर आपका राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व 7.5 सेंटीमीटर है। एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची व 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इसी के जैसा है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, घबराना बिल्कुल भी। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, बनाने वाली कितनी ईंटें लगेंगी, तो हमको यहाँ पर ज्ञात कर लेना है ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पर दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे, दीवार का आयतन बटे ईंटों का आयतन, ईंट का आयतन, ईंट का आयतन। ठीक है, यहां से अगर आपको सूत्र बनाना आ गया, क्वेश्चन से ही यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, जो चीजें यहाँ पर ज्ञात करनी है उसको हमको यहाँ पर ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीजें दी हुई हैं, बस उसी का आपस में हमको क्या करना है, सोल्यूशन यहाँ पर करना है। तो दीवार का आयतन यहाँ पर कितना कितना दिया है, एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची व 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार। ठीक है, इतना दीवार हमको बनाना है। तो यहाँ 5 मीटर दिया है, 3.5 मीटर दिया है और 33 सेंटीमीटर दे दिया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इस मीटर को सेंटीमीटर में, इस मीटर को सेंटीमीटर में, और यहाँ पर आपका सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सभी का आयतन यहाँ पर होगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया भी है। और देखते हैं 3.5 मीटर ऊंची दिया है, और यहाँ पर चौड़ाई का तात्पर्य है इसके मोटाई से, तो 33 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको लिख लेंगे 33 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई आपका 3.5 मीटर दिया है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से गुणा जब करेंगे तो हो जाएगा आपका 350 बटे। ठीक है, इतना चीज़ आ गया कि नहीं समझ में। 5 मीटर दिया है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 500 सेंटीमीटर, गुणे यहाँ पर आपका 33 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया है, यहाँ पर चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 350। ठीक है, यहाँ पर आप इसका गुणा करके भी चेक कर सकते हैं। तो ईंट का आयतन यहाँ पर आपको दिया है, ईंट का लंबाई चौड़ाई व मोटाई क्रमशः दिया है, क्रमशः मतलब 25 सेंटीमीटर, ये सब तो आपका सेंटीमीटर में ही दिया, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर चेंज करने की। चौड़ाई दिया आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और मोटाई यहाँ पर आपका दिया है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। मोटाई का तात्पर्य यहाँ पर किससे है, उसके ऊंचाई से ही है। अब यहाँ पर इसको हल कर दीजिए, तो 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 25 से इसको काट देंगे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50। और यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर कुछ वैसा कटेगा नहीं, तो इसको यहाँ पर अब उतार लेते हैं। तो 33 में 2 का गुणा करेंगे, 33 दूनी 66 गुणे 350 बटे 7.5। ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब से एक बार यहाँ सोल्यूशन समझ लीजिए इसका, जो कैलकुलेशन हुआ है 500 गुणे 33 गुणे 350 यहाँ पर आपका है, बटे 25 गुणे 10 गुणे 7.5। तो यहाँ से 1 जीरो पहले काटेंगे, 25 से इसको काटेंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2 में 33 का गुणा करेंगे 66, और 350 वैसे उतार लेंगे, और 7.5 भी ऐसे लिख लेंगे।
अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 66 में 350 का गुणा कर देना है। तो 350 में 66 का गुणा कर दीजिए। तो 6 पंचे 30 के शून्य हासिल 3 और 6 तरीका 18 3 21। फिर यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे तो फिर यही 2100 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 1 2 1 3 और ये हो जाएगा 2। तो 231 231 2 शून्य बटे 7.5। अब यहाँ पर अगर इसको हम इसी को अगर यहाँ पर एक जीरो और ऐड कर दें तो ये नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ दशमलव हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 231 और यहाँ पर आपका 2 जीरो था ऑलरेडी, एक जीरो और बढ़ा देंगे, यहाँ पर 3 जीरो बटे ये जो 7.5 था किस में कन्वर्ट हो गया, 75 में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ 75 से 231 और यहाँ पर 3 जीरो दिया है, इसमें भाग देते हैं। ठीक है, 75 से भाग देना है 231 और 1 2 3 जीरो, तो इसमें इससे भाग दे देंगे तो कितने बार लगभग जाएगा टेबल, 7 तिरिक 21, लगभग 3 बार यहाँ पर टेबल जाएगा। तो 3 बचे 15 के 5 हासिल 1, 3 सते 21, 21 1 22, 225 यहाँ पर आ गया। अब इसको यहाँ पर हल कर दीजिए, 11 में से 5 गया 6 और यहाँ बचेगा 2, 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 2 गया 0। अब यहाँ पर एक जीरो उतार लीजिए। तो यहाँ पर अब देखिए 60 आ गया, यहाँ 75 आ गया, अब भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एक जीरो और उतारेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक साथ दो जीरो उतारे हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पर जीरो बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर भाग देखिए कितने बार जाएगा, तो 7 अट्ठे 56, लगभग 8 बार यहाँ पर जाएगा भाग। तो 8 पंचे 40 के शून्य हासिल 4, 8 सत्ते 56 4 60, 600 यहाँ पर आ गया। अब 600 में से 600 घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। अभी एक जीरो यहाँ पर बचा हुआ है, तो 75 शून्य शून्य, ये पूरा यहाँ पर कैंसिल। ठीक है, तो इसका जो भागफल आया वो कितना आ गया, 3080। और इसी भागफल से हमको यहाँ पर लिख देना है 3080। अब यहाँ पर इसका जो मात्रक है वो क्या लिखेंगे, यहाँ पर मीटर मीटर और सेंटीमीटर दिया था, इन सबको हम सॉल्व किए हैं, लेकिन यहाँ पर ईंटों की संख्या हम ज्ञात किए हैं। तो ईंटों की संख्या ज्ञात किए हैं जब, तो यहाँ पर 3080 क्या आएगा, 3080 ईंटें आएंगी यहाँ पर, ईंटें 3080 ईंटें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा है, 6 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई यहाँ पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान से इस चीज को पढ़ना है। घनाभा आकार का मतलब घनाभ के आकार का। ठीक है, घनाकार और घनाभाकार, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। घन दूसरा चीज है, घनाभ दूसरा चीज है। घनाभ के आयतन का सूत्र यहाँ पर दूसरा है और घन के आयतन का सूत्र यहाँ दूसरा है। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है यहाँ पर मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं। घनाभाकार यहाँ पर लिखा है, तो घनाभ का आयतन हमको यहाँ पर निकालना, और घनाकार अगर यहाँ होता तो घन का आयतन यहाँ पर हमको ज्ञात करना होता। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही उसका यहाँ पर आपको सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पर आपको दिया है लकड़ी के टुकड़े का आयतन। ठीक है, तो लकड़ी के टुकड़े का क्या होता है, उस चीज को लिखना है। और यहाँ पर लकड़ी के टुकड़े का आयतन आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है कि 264 घन सेंटीमीटर। तो इसका आयतन दिया है 264 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर भी इसको हम लिख सकते हैं। तो इतना चीज आपको दे दिया है। अब आगे प्रश्न में कि यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई यहाँ पर ज्ञात करना है। तो लकड़ी के टुकड़े का आयतन यहाँ पर किससे है, घनाभ के आयतन से। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है। और ये आपका कितना दे दिया है, 264 यहाँ पर दे दिया है। लंबाई आपका कितना यहाँ पर दिया है, तो 8 सेंटीमीटर, गुणे चौड़ाई आपका कितना दे दिया है,
तो 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, तो ऊंचाई को एच से यहाँ पर डिनोट करेंगे। एल बी एच होता है, एल बी एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, तो 8 48 गुणे एच बराबर 264। एच मतलब इसका हाइट, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए लिखेंगे एच बराबर 264 बटे 48। ठीक है, इतना चीज़ आ गया कि नहीं समझ में? 264 बटे 48 यहाँ पर इसका हाइट आ गया। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए। तो अगर इसको काट दें 8 से, अगर काट दें तो 8 छक 48, और यहाँ पर अगर काट देंगे इसको 8 से तो 8 तिरिक 24। ठीक है, 8 तिरिक 24 और 2 बच गया, फिर 24 होगा, फिर 8 तिरिक 24, तो 33 बटे 6 यहाँ पर इसका हाइट आ गया। अब इसको और हल कर दीजिए यहाँ पर, तो 6 पंचे 30। ठीक है, 3 बच गया और दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 6 पंचे 30, तो 5.5 घन सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। ये हो गया आपका लकड़ी के टुकड़े का आयतन यहाँ पर। ठीक है, 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया है, लकड़ी के घनाभ के आकार की एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं? तो अब यहाँ पर चलिए इस सवाल को भी हल करते हैं। यहाँ पर हमको लिखना है गुटकों की संख्या, यही हमको ज्ञात करना है। गुटकों की संख्या यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। तो गुटकों की संख्या बराबर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन, गुटके का आयतन, गुटके का आयतन, गुटके का। लकड़ी के घनाभ की आकार की एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके आयतन का सूत्र एल बी एच, इसके भी आयतन का सूत्र एल बी एच। तो लंबाई आपका दिया 75 गुणे चौड़ाई आपका दिया है 15 और ऊंचाई दिया है 5 बटे गुटके की यहाँ पर आपको अब देखना है, तो 15 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है। ठीक है, इतना चीज़ आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 15 से ये 15 आपका कैंसिल हो गया, 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, और यहाँ पर इसको काट देंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा और ये 15 हो जाएगा, 3 बचे 15, और यहाँ पर आपका आ गया 25 गुणे 25 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 25 बच्चे 125, क्या आ जाएगा? गुटके, 125 गुटके यहाँ पर बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, भूमिगत जल संरक्षण हेतु वर्षा ऋतु में जल संग्रहण करने के लिए एक आवासीय परिसर में कच्ची जमीन पर 5 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा तथा 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है। बताइए उस गड्ढे में अधिकतम कितने लीटर पानी एकत्र किया जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इस सवाल को हल करते हैं, और यहाँ पर हमको सबसे पहले निकालना होगा गड्ढे का आयतन। ठीक है, गड्ढे का आयतन ज्ञात करने के बाद ही हम ये चीज़ पता कर सकते हैं कि उस गड्ढे में कितना लीटर पानी आएगा। तो गड्ढे का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये अगर इतना पता हो जाए तो हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं कि कितना लीटर पानी उस गड्ढे में आएगा। लंबाई आपका यहाँ पर दिया है 5 मीटर, 5 मीटर लंबा का मतलब 5 मीटर लंबाई ही दिया, 5 मीटर हो गया, गुणे चौड़ाई आपका दिया है 3 मीटर और गुणे ऊंचाई आपका दिया है 1.5 मीटर। ये तीनों चीज़ यहाँ पर मीटर में दिया, देखिए 5 मीटर, 3 मीटर और 1.5 मीटर। तो यहाँ हमको कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तीनों मीटर में दिया है या तीनों सेंटीमीटर में दिया है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।
अगर कोई 2 मीटर में दिया होता, 1 सेंटीमीटर में दिया होता तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते या सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेते, उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों मीटर में दिया है तो कोई यहाँ पर चेंजिंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर गुणा कर लीजिए, तो 5 तियाँ 15 गुणे 1.5। अगर 15 में 1.5 का गुणा कर दें तो देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पर इस प्रकार से 5 शून्य शून्य, ठीक है, 5 बचे 25 के 5 हासिल, 2 5 एकम 5 2 7, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 बचे 5 1 एकम 1 0 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 और 1 1 2, तो 2250 आ गया। अब दशमलव जब लगाएंगे तो 22 दशमलव यहाँ लगाएंगे, 1 2 अंक के बाद 1 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो आ जाएगा 22.50 घन। यहाँ पर सब मीटर में दिया तो घन मीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न में कि उस गड्ढे में अधिकतम कितने लीटर पानी एकत्र हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लिख लें गड्ढे में पानी की क्षमता, गड्ढे में पानी की क्षमता मतलब उस गड्ढे में कुल कितने लीटर पानी आ सकता है, इसको ज्ञात करना है। तो 22.50 घन मीटर आ गया। तो अभी इसके पहले हम लोग सवाल लगाया है 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर के होता है, 1000 लीटर के यहाँ पर होता है। ठीक है, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, तो 22.50 में अगर 1000 का गुणा कर दें हम तो यहाँ पर क्या ज्ञात हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 22,500 लीटर, 22,500 लीटर, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, तो 22.50 घन मीटर को जब लीटर में हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे तो 22,500 लीटर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये आपके प्रश्नावली का अभ्यास 16B का सबसे लास्ट सवाल है और आपके पूरे बुक का क्लास 6 का जो बुक है पूरा सीखें गणित कक्षा 6 उसमें का सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग अगर सॉल्व कर ले रहे हैं तो क्लास 6 का जो बुक है मैथमेटिक्स का उसको हम लोग पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। तो बुक आपका यही है, सीखे गणित क्लास 6। ठीक है, इस पूरे बुक को हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, ये पूरा बुक आपका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया है। ये वीडियो अगर आप लास्ट वाला देख रहे होंगे तो जरूर आप क्लास 6 के सबसे लास्ट फेज में हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्लास 7th में जाएंगे तो क्लास 7th का जो बुक है मैथमेटिक्स का उसको हम लोग पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे, और क्लास 8 का भी जो बुक है मैथमेटिक्स का इसको भी हम लोग क्लास 7th और 8 का जो बैच है वो साथ ही साथ यहाँ पर चलेगा। ठीक है, तो अब अपने दोस्तों के पास इस चैनल को जरूर शेयर करिए जिससे कि उन लोगों को भी मैथमेटिक्स का यहाँ पर लाभ मिल सके। तो अब चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। दिया एक घनाभाकार पानी की टंकी की भीतरी मापे 5 मीटर 4 मीटर तथा 3 मीटर है। टंकी का जल से 9/10 भाग भरा है। इसके अंदर के जल को प्रदूषण मुक्त एवं शुद्ध करने पर प्रति 1000 लीटर पर 10 रुपए का खर्च आता है। तो बताइए कि पानी का जो टंकी है इसके संपूर्ण जल को शुद्ध करने पर कुल कितना व्यय होगा। व्यय का मतलब कुल कितना रुपया यहाँ पर खर्च होगा। ठीक है, तो चलिए अब इस सवाल को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो आपका दिया है 5 मीटर 4 मीटर तथा 3 मीटर। ये क्या है, ये उस टंकी का आयतन है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया यहाँ पर संपूर्ण जल को शुद्ध करने पर कुल कितना व्यय यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन यहाँ पर ज्ञात करेंगे। टंकी का आयतन बराबर, तो टंकी का आयतन ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमको लिखना है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये तीनों चीज होता है LBH, इसका शॉर्टकट नेम है। अब यहाँ पर देखेंगे कि टंकी का जो आयतन है इसको ज्ञात करने के लिए आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई
लंबाई आपका यहाँ पर दिया है 5 मीटर, ठीक है, 5 गुणे चौड़ाई आपका दिया है 4 और ऊंचाई दिया आपका 3, ठीक है। अब इन तीनों का गुणा कर लीजिए, तो 5 चौक 20, 20 तियां 60, 60 क्या आ गया घन मीटर, 60 घन मीटर। तो घन मीटर को अगर हम लीटर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, घन मीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे, तो 60 गुणे 1000, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो 60 में जब 1000 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60,000 लीटर, 60,000 लीटर आ गया। 60,000 लीटर का टंकी अगर है तो उसमें 9/10 भाग जल से भरा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, भरा जल, भरा हुआ जल, भरा हुआ जल याद करने के लिए आपको क्या करना है, 60,000 गुणे 9/, चीज आपको यहाँ ज्ञात करना है। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर अब गुणा करेंगे इसमें, 9 शून्य शून्य, 9 शून्य शून्य, 9 शून्य शून्य, 9 छक 54, 9 छक 54 यहाँ पर आएगा 54,000 लीटर, 54,000 लीटर आपका भरा हुआ जल है। तो अब यहाँ पर है कि इसके अंदर के जल को प्रदूषण मुक्त एवं शुद्ध करने पर प्रति 1000 लीटर पर, ठीक है, प्रति 1000 लीटर पर 10 रुपए का खर्च आता है। तो बताइए कि टंकी के संपूर्ण जल को शुद्ध करने पर कुल कितना व्यय होगा। तो इसका जो टोटल यहाँ पर भरा हुआ जल है 54,000 लीटर है। अब इसको क्या करेंगे, व्यय यहाँ पर ज्ञात करेंगे, व्यय, व्यय रुपए, व्यय मतलब कुल कितना रुपया खर्च होगा इतने लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए। तो अगर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 54,000 को 54 गुणे 1000 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 54,000 लिखा है तो 54 गुणे 1000 इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए 54 गुणे 1000 लीटर पर 10 रुपए का खर्च आता है। तो 54,000 लीटर पर कितना होगा, तो 54 गुणे 10 हो जाएगा, ठीक है। 1000 देखिए 54,000 लीटर पूरा था पानी और इसमें यहाँ पर दिया 1000 लीटर पर 10 रुपए का, तो 54,000 लीटर पर कितने रुपए का खर्च होगा, तो इसमें गुणा कर देंगे। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 54 गुणे 1000 बराबर 54,000 ही होगा। अब यहाँ पर हमको इस प्रकार से लिख रहे हैं ताकि और अच्छे से आपको, 54 गुणे 1000, 54 ऐसे लिख लेंगे, 1000 रुपए पर कितने रुपए, 1000 लीटर पर कितने रुपए का व्यय हो रहा है, 10 रुपए। तो 54 में जब 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 540 रुपए। यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो अब से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर दिया है एक घनाभाकार, घनाभाकार मतलब कि घनाभ और उसका आयतन यल बी एच होता है, यल गुणे बी गुणे एच होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखा है कि घनाभाकार पानी की टंकी की भीतरी मापें, उसके अंदर का जो यहाँ पर आयतन है वो 5 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर है। तो 5, 4, 3 ये सब क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। फिर आगे प्रश्न में है कि टंकी का जल से 9/10 भाग भरा हुआ है, इसके अंदर के जल को प्रदूषण मुक्त एवं शुद्ध करने पर प्रति 1000 लीटर पर 10 रुपए का खर्च आता है। तो यहाँ पर 54,000 लीटर जब पूरा भरा हुआ जल आ गया, इस पर कितने रुपए का व्यय होगा, तो 54 गुणे 1000 लिखेंगे, 54 गुणे 1000 पर 10 रुपए का यहाँ पर खर्च हो रहा है, तो 54,000 लीटर पर 540 रुपए का यहाँ पर व्यय होगा। तो इसीलिए ये आपका राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा और ये प्रश्नावली आपका सबसे लास्ट प्रश्नावली था। अब क्लास 6 का जो सिलेबस है वो आपके इस वीडियो में पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और क्लास 6 का पूरा बुक यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो क्लास 7th और 8th पूरा बुक अध्ययन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर जरूर करें, जिससे कि उन लोगों को भी क्लास 7th और 8th का यहाँ पर लाभ मिल सके।